हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज मतलब देखेंगे कि 30 दिन हमारे पास बचे हैं। आज से कितने दिन बचे हैं? 30 दिन बचे हैं। अगली 22 तारीख को फरवरी को पेपर है आपका। ठीक, यूपी बोर्ड का भी है, इंटर का भी और हाई स्कूल के भी पेपर मतलब स्टार्ट है। तो हम लोग अब क्या है कि जिसने जितनी मेहनत की थी, जिसने जितना भी स्ट्रगल किया, वो अलग बात थी। अब हम लोग क्या है कि अब क्या कर सकते हैं ये देखना है हमको। हमको क्या देखना है कि अब क्या कर सकते हैं। तुमने 10-12 साल क्या किया, क्या पढ़ाया गया, क्या मैम ने पढ़ाया, क्या सर ने पढ़ाया, वो अलग बात थी। तुमने क्या पढ़ा, क्या मजबूरियां थी, पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, मतलब किसी की फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो ये सब अलग बात थी। लेकिन अब क्या तुम कर सकते हो, तुम्हारे बहाने कोई सुनने वाला नहीं है। तुम बहाना बनाओ कि अगर मेरे पैर में दर्द थी, मेरा पैर टूट गया था, ठीक, ये हुआ था, वो हुआ था, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, कैसे पढ़ते, मेरे बुक नहीं थी, वो सारे बहाने ठीक हैं, लेकिन आगे चल के बहाने माने नहीं जाएंगे। तुमको एक से एक बड़े लीडर हुए हैं हिंदुस्तान में, जिनकी बात सुना बता के तुम्हारे वो जो बहाने हैं वो काट दिए जाएंगे। कि एपीजे अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बेच के पढ़ सकते हैं, तो तुम क्या जो है मतलब दुकान पर बैठ के नहीं पढ़ सकते? वो भी नेट का जमाना है। जब जब तुम्हारे पास बहुत सा कंटेंट हर जगह पर है, हर जगह पर। अब तो फेसबुक पर भी वीडियोस आती हैं पढ़ाई की, व्हाट्सएप पर भी तुमको पढ़ सकते हो किसी से। इतने ग्रुप बने हैं, कंटेंट डाल देते हैं बहुत से। व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, उस पर आता है, टेलीग्राम है, तो बहुत ही तुम्हारे पास मतलब बहुत अच्छे टाइम पर समझो तुम्हारा इंटर है, बहुत से अब सुविधाएं हैं। वरना गांव क्षेत्र के ग्रामीण एरियाज जो हैं, मतलब क्षेत्र हैं, ठीक, तो बहुत दिक्कतें होती थी पहले। ना ही स्कूल जा सकता, ना कॉलेज। अगर कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो तुम्हारा जो है दुकान छूट रही, दुकान जाएंगे तो ये। अब तुम दुकान पर बैठे बैठे सीख सकते हो। बहुत ज्यादा टॉप करने की बात नहीं है, लेकिन कम से कम इंटर में इतनी मेहनत की जाए कि लास्ट में आखिरकार तुम मतलब अंत में ये तुम्हारे कहने की बात तो मतलब कम से कम रखो कि हमने मेहनत किया था, हमने 1 महीना मेहनत किया था। मतलब आज तक तुमने नहीं किया, हम मानते नहीं किया। जिसने किया अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जिसका कंप्लीट है सिलेबस, बहुत अच्छी बात, हम लोग रिवीजन करेंगे। लेकिन जिसका नहीं कंप्लीट है, अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया, उसके लिए खुशखबरी है, उसके लिए गुड न्यूज है कि अब हम लोग जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं 22 तारीख से, अगली 22 तारीख तक हम लोग फिर दिन रात एक करके पढ़ेंगे। ठीक, सब कुछ भूल के कि क्या करना था, क्या किया था, पिछला कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ आगे की बात करेंगे। अब हमको क्या करना है, अब हम क्या कर सकते हैं। अब तुम मैदान में आए हो, अब क्या कर सकते हो। पहले क्या किया अलग बात थी, अब मैदान में आए हो, अब क्या कर सकते हो। ठीक, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं आज क्या कर सकते हैं। तो आवश्यक सूचना में क्या है कि हम लोग 22 तारीख से बैच को क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं 22 तारीख से। ठीक, तो ये 22 तारीख से तुम्हारा स्टार्ट है बैच, न्यू बैच। न्यू बैच क्या है, स्टार्ट है 22 तारीख से। 22 जनवरी से है ये। किस कब से है? 22 जनवरी से है ये। कहां तक जाएगा? 22 फरवरी तक। मतलब जाएगा आगे भी, आगे भी। बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा तुमको। फिजिक्स का पेपर है, उससे पहले भी बताया जाएगा। केमिस्ट्री का पेपर है, उससे पहले भी गाइडेंस दिया जाएगा। लेकिन मतलब ये मेनली जो चलेगा वो हिंदी के पेपर के दिन थोड़ी तुमको मतलब फिजिक्स पढ़ोगे या केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो उस दिन तक 22 जनवरी से 22 फरवरी तक के मामला यहाँ पर रहने वाला है। ठीक, फिर तो तुम्हारा 22 फरवरी को एग्जाम ही है। ठीक, तो ये फरवरी तक जाएगा, 22 फरवरी तक तुम्हारा, 22 फरवरी तक जाएगा। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, किस स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी, और ये सब हम लोग आज चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी जाएगी, किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो जो कंटेंट पढ़ा है वो नेम ही रूल पर ज्यादातर पढ़ा है, फिजिक्स का कंटेंट। अभी तक केमिस्ट्री का पढ़ा नहीं है। तो हम लोग अब सीरियल वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे, यूनिट को ध्यान में रखते हुए। और ये भी ध्यान में रखते हुए कि अगर हम ज्यादा डीपली में चले जाएंगे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा। क्योंकि मतलब तुम, जाहिर सी बात है कि अगर 2 साल का मामला होता फर्स्ट ईयर इंटर का, ठीक, तुमने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा, तुमने इंटर नहीं पढ़ा, अब इंटर में 1 महीने में तुम चाहो कि सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो तुम्हारा होता है वो सब तुमको क्लियर हो जाए, तो नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, सब लोग जानते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, मेन तो है रूल है। सबसे नंबर 1 हम लोग प्रायोरिटी पर रखेंगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। मान लो फिजिक्स ही का लिए देखें तो क्या रखेंगे सबसे पहले, रूल मतलब कोई भी नेम रूल, जिसने भी रूल दिया है अपने नाम पर या उसी के नाम पर, कंटेंट के नाम पर रूल दिया है कुछ किसी भी चीज पर, वो रूल। फिर अगला पॉइंट क्या रहता है कि उस रूल से रिलेटेड क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं। प्रूफ किस प्रकार से, किस तरह से, रूल हुआ, नेम का नियम हुआ, या तुम्हारा नियम हुआ। कोई भी नियम, कोई भी
ओम का नियम हुआ, किरचॉफ का नियम हुआ, बहुत से नियम है, ठीक, एम्पियर के नियम है। उन नियमों पर क्या होता है, प्रूफ होता है। जैसे कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम से ये, कूलाम के नियम से वो, गॉस के प्रमेय से गोले पर मतलब कितना जो है विद्युत क्षेत्र है, क्या है, ये सब निकालते हैं हम लोग, वो होते हैं प्रूफ। उन प्रूफ को देखेंगे जो नेम से रिलेटेड है, नेम रूल से जो रिलेटेड है वो प्रूफ देखेंगे। फिर इसके बाद क्या है कि फिर क्या देखेंगे हम यहां पर कि बाकी जो प्रूफ हैं, जैसे सिद्धांत होते हैं बहुत से और प्रैक्टिकल होते हैं उनके साथ में, तो वो नेम पर नहीं है, या मतलब जो है मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन नेम पर नहीं होते हैं, जरूरी भी होते हैं, उनको बाद में हम देख लेंगे। हाँ, जैसे रूल प्रकाशिकी है, तो प्रकाशिकी में ऑप्टिक्स में नेम न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक, न्यूमेरिकल, ठीक। तो चौथे नंबर पर हम लोग रखेंगे न्यूमेरिकल्स। क्या रखेंगे हम? न्यूमेरिकल्स। अब आपको ये देखना है कि हम लोग स्ट्रेटेजी जो चलेंगे लेके वो किस प्रकार से हम लोग बढ़ाएंगे, तो अब आप ही लोग बताएंगे कि किस तरह प्रकार से लेके चलेंगे। जैसे हमने यूनिट 1 रखा, यूनिट 1, यूनिट फर्स्ट मान लो रख लिया, ये यूनिट फर्स्ट, तो इसमें हम लोग पूरी यूनिट पढ़ लें। एक तो तरीका ये, क्या पढ़ लें, पूरी यूनिट हम लोग पढ़ लें सारी कंप्लीट, फिर अगली पढ़ें, फिर अगली पढ़ें, अगली पढ़ें, अगली पढ़ें। तो एक महीने में मान लो अगर हम लोग जब ये वाली पढ़ा हमने पहली वाली, तो जब लास्ट यूनिट पढ़ेंगे, लास्ट यूनिट क्या पढ़ेंगे, लास्ट यूनिट, तो लास्ट यूनिट तक तुम्हारा जो पहला वाला है वो क्या हो जाएगा, सब डिलीट, सब भूल जाओगे, सब क्या होगा, भूल जाओगे। क्योंकि मामला यह है कि अब एक महीने में कोई क्या ही कर सकता, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, रिवीजन है उनका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो अब पढ़ रहे हैं उनको रिवीजन क्या, वो अभी पढ़ ही रहे हैं, पढ़ना ही अब वो स्टार्ट करेंगे, जो जुड़ेंगे अब बच्चे बैच में। जैसे तुम लोग जो जुड़ोगे वो क्या करना है उनको कि वो अब ज्वाइन ही कर रहे हैं, अब उनको पता ही नहीं कूलाम का, गॉस का, वो पहली ही बार पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन का मौका उनको चाहिए। अब जो पढ़ चुके हैं, जैसे ये लोग हैं, ये बैठे हैं यहाँ, ये पढ़ चुके हैं, बाकी जो भी पढ़ चुके हैं उनके लिए क्या, उनके लिए तो रिवीजन है, चाहे जैसे करें। लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो वीक स्टूडेंट हैं, जो कमजोर स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये मामला सोचना पड़ेगा। तो अगर एक यूनिट पढ़ा, 2 यूनिट पढ़ा, तीसरी यूनिट, चौथी, फिर लास्ट वाली पढ़ेंगे तो वो पहले भूल जाएंगे, वो लोग पहली दूसरी सब भूल जाएंगे, लास्ट याद रहेगी, फिर उनके लिए रिवीजन तो टाइम कहां इतना। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी एक, इसमें हम क्या करेंगे कि पहली यूनिट की, यूनिट फर्स्ट जो तुम्हारी है, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट यूनिट के नेम रूल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, नेम रूल, नंबर 1 नेम रूल जो तुम्हारे लिखे, फिर उनके नेम रूल से रिलेटेड प्रूफ, अभी नहीं, पहली यूनिट के नेम रूल, दूसरी यूनिट के नेम रूल, तीसरी के, चौथी के, पांचवी के, 4-5 दिन में हम लोग पूरी बुक के पढ़ लेंगे नेम रूल सारे फिनिश, ठीक। फिर क्या होगा, जब तक तो तुम भूलने पर आओगे कूलाम का नियम, फिर क्या अगली बार कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र, कूलाम के नियम से द्विध्रुव आघूर्ण, ये जब पढ़ेंगे तो कूलाम का नियम तो आया ही, तो जो भूलने वाले थे वो फिर वापस से याद आ गया। फिर ये नेम प्रूफ पढ़ देंगे 5 से 6, 10 दिन, जितने भी 5 से 6 दिन में। फिर इनको पढ़ने के बाद जब तक के फिर ये भूलने पर आओगे, फिर इस पर क्या करेंगे, जो इनके और रिलेटेड प्रूफ हैं, जो मतलब जैसे कि बहुत से मतलब प्रूफ ऐसे हैं जो नेम रूल से रिलेटेड नहीं है, तो जब वो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल होंगे, फिर वापस से इनका रिवीजन होगा। फिर चौथे बार, फिर जब महीने हफ्ते भर बाद मान लो, फिर हम लोग जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो यही फार्मूले। तो ऐसा इसमें करने से क्या है कि एक बार पहला रिवीजन क्या इसका, जब दूसरी बार ये पढ़ेंगे तो ये इसका इससे मतलब फिर से कहीं ना कहीं रिलेशन है, तो फिर से रिवीजन होगा। फिर इसका करेंगे तो फिर से रिवीजन, फिर इससे करेंगे तो फिर फार्मूला लगाओगे तो गॉस ही का, न्यूमेरिकल में लगाओगे तो कूलाम ही का, लगाओगे तो एम्पियर ही का, लगाओगे तो ओम ही का। तो अब ये मामले हैं, तो इससे क्या होगा, रिवीजन रहेगा ही, मतलब पूरा एक महीना तुम्हारा किसमें बदल जाएगा, रिवीजन ही में बदल जाएगा। पूरे एक महीने में तुम स्थिति में हो, रिवीजन स्थिति में हो, ठीक, आगे भी पढ़ते जा रहे हैं, आगे भी पढ़ रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी जो हमने सोचा था, ये मतलब काम करेगी बढ़िया तरीके से। तो अब ये जिम्मेदारी है आप लोगों की, ये कि आप लोग जुड़ते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं, किस प्रकार से जुड़ते हैं, उनका रिएक्शन क्या आता है वीडियोस पर, ठीक, वो क्या कमेंट करते हैं। अब आप लोग हंसी मजाक की कमेंट करना थोड़ा सा वो तो चलेगी, क्लास में हम लोग बंद नहीं कर सकते, वो यूट्यूब बंद कर सकते हैं, लेकिन सीरियस वाली पढ़ाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को होता यह इंटर में घर से प्रेशर, कॉलेज में प्रेशर, 30 नंबर नहीं देंगे, आओगे नहीं, और कॉलेज जाएगा तो दुकान पर कहाँ, दुकान छूट रही, या बहुत सी परेशानियां होती है मिडिल क्लास वालों को, वो मतलब मांग भी नहीं सकते फीस किसी से, तो वो दिक्कतें हैं कि फीस भी खुद ही निकालना है, कॉलेज की मतलब दिक्कतें हैं, और फिर घर वाले प्रेशराइज करते हैं कि तुम एक तो काम भी करो,
दूसरा पढ़ाई भी करो, पढ़ाई करके क्या बन जाओ, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, तुमको शादी में भी जाना जरूरी है, तुम वलीमे में भी जाना जरूरी है, बारात भी जाना जरूरी है, ये भी सब करना करवाएंगे तुमसे, और तुमसे काम भी करवाएंगे, तुम्हारा घर बनेगा तो पेंट भी करवाएंगे तुम्ही से। अब फिर उम्मीद क्या करेंगे तुमसे, क्या बन जाओ तुम, एपीजे अब्दुल कलाम बन जाओ, तुम इसरो के साइंटिस्ट बन जाओ, तुम डीआरडीओ के साइंटिस्ट बन जाओ, ठीक, बहुत बड़े प्रोफेसर बन जाओ मैथ के, ठीक, तुम जो है आईएएस बन जाओ। तो एक ही उम्मीद कर सकते हैं, या तो भाई ये शादी बारात छोड़ के, सब कुछ छोड़ के एपीजे अब्दुल कलाम की तरीके से अखबार बेचने लगे, तो मिडिल क्लास वाली तो अपनी इज्जत छोड़ दो, फिर घर वाले क्या कहेंगे कि तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो तुम अखबार बेच के। ठीक, तो वो भी नहीं करने देंगे, वो लाइब्रेरी में काम करो वो भी नहीं करने देंगे, तो वो भी नहीं करने देंगे, और साथ में काम करवाएंगे भी तुमसे, वो मिडिल क्लास स्तर का काम करवाएंगे। अब उस स्तर पर तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, और पढ़ाई जब करवाएंगे तो तुमसे चाहेंगे कि तुम एपीजे अब्दुल कलाम बन जाओ। ठीक, तुम मौलाना आजाद बन जाओ, तुम सुभाष चंद्र बोस बन जाओ। तो इसके लिए या तो गरीब आदमी होना चाहिए या तो अमीर होना चाहिए। अमीर मतलब कोई टेंशन फ्री, कोई टेंशन ही नहीं, बस अगर मैं आईएएस बने तो बने, इंटर निकला तो निकला, नहीं निकला तो गद्दी बैठेंगे, बाकी गद्दी तैयार है बैठेंगे, ये होना चाहिए। या तो गरीब होना चाहिए, कुछ है ही नहीं खोने, कुछ है ही नहीं खोने। अखबार बेचेंगे तो क्या, कौन सी इज्जत चली जाएगी जब है ही नहीं। ठीक, हम लाइब्रेरी में काम करेंगे, कौन सी इज्जत चली जाएगी, ऑटो चलाएंगे, कोई इज्जत नहीं जाएगी। तो गरीब होना चाहिए। मिडिल क्लास वाले मामला बहुत दिक्कत का होता है, वो इज्जत एक हाथ में पकड़ते हैं, एक हाथ में मतलब ये पकड़ते हैं कि नॉलेज जरूरी है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, और पैसा भी जरूरी है, तो एक हाथ में पकड़े इज्जत, एक हाथ में पकड़े पैसा, और पकड़ कुछ नहीं पाए नहीं। तो एक ही चीज पकड़े आप, अगर नहीं तो फिर इसके लिए फिर बहुत मेहनत की जरूरत है। फिर वो बच्चे, फिर स्कूल टीचर उसी हिसाब से होने चाहिए। ठीक, तो मामला यही है कि बच्चों पर प्रेशर बहुत होता है, घर वालों की तरफ से, बाहर वालों की तरफ से, दोस्त यार दाएं बाएं और भी बहुत दोस्त होते हैं, उनके बारे में जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे। साइड वाले जो दोस्त होते हैं, एक तो अच्छे मतलब हकीकी दोस्त होते हैं जो देखते हैं जिनको, एक और दोस्त होते हैं उनको झेलना, तो डबल डबल दोस्त होते हैं लड़कों के। तो वो दिक्कतें, साथ में कमाना भी है, उधर गेहूं लादे लिए बेचारा जा रहा, ठीक, उधर बाजार करने जा रहा कि सामान लाएंगे बाजार से, मार्केट जाएंगे, ये सब देख रहा, फिर वो पढ़ाई भी कर रहा, फिर दुकान भी देख रहा, अब्बा की गाली खा रहा, बाहर कस्टमर की गाली खा रहा, घर आता है तो घर भी वो कि नंबर नहीं आया तो देख लेना, सोच लेना, तो क्या करे, लटक जाए वो। तभी तो बच्चे आत्महत्या करते हैं। तो इसको प्रेशर को हटाने के लिए हम टीचर क्या कर रहे हैं कि हमारे हाथ में यूनिवर्सिटीज नहीं है, हमारे हाथ में घर वाले नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अगर दो घंटे बच्चा यहाँ आया है तो उसको पढ़ाते हैं हंसाके, कि यहाँ आए तो पढ़ने में उसको ये ना लगे कि कल नहीं आएंगे, कोचिंग छुट्टी कर लेंगे, जाड़ा लग रहा, गर्मी लग रही। वो सोचो घर से अच्छी तो कोचिंग है मेरी, यहां से अच्छी तो कोचिंग, कम से कम कोचिंग में बैठेंगे, सुकून तो पढ़ेंगे, हंस के पढ़ेंगे। तो यहाँ पढ़ाई जो होती है वो हंस के होती। पहली बात तो ये नहीं है कि मतलब मार उसको टेंशन में हम भी डाल दें, फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाए। तुम्हारे पास है क्या जो खोगे यार? तुम्हारे पास कुछ होना भी तो चाहिए खोने के लिए। तुम राजपूत तो होने कि राजा के लड़के हो, जलालुद्दीन अकबर कि उसके औलाद हैं हम, जहांगीर, तो हम गद्दी चली जाएगी मेरी, अगर कुछ ऊंच नीच कर हो जाए, वो फेल हुए जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कुछ नहीं जाएगा, कुछ है ही नहीं तो जाएगा क्या। ठीक, तो क्या करो, मैदान में उतरे, जब कुछ है ही नहीं तो खोएंगे क्या, जब खोएंगे ही नहीं तो फिर डर किस बात का, जब डर ही नहीं तो फिर लड़ो ना मैदान में। तो यहां लड़ो मतलब तब तक के पढ़ाई करो, तब तक के पढ़ाई करो जब तक के तुमको ना लग जाए कि अब एक 10 मिनट और पढ़ देंगे तो हम मर जाएंगे, तब तक के करो। ये हाथ में पैर दर्द खत्म करो, ये सब कुछ खत्म करो, सब कुछ खत्म करो। तुम जितनी बेइज्जती तुमने सहा है अभी तक, उसको माइंड में रखो, उसको दिल पर ना लो, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं रखो, उसको डिलीट ना करो, वही बेइज्जती तुमको उठाएगी। कभी शादी बारात में तुमको किसी ने जलील किया, कभी तुम गए मतलब तुमको किसी ने गाड़ी से उतार दिया, कभी किसी के सामने चाय लग रही थी, तुम्हारे हाथ से कप लेके दूसरे दे दी गई, कभी ये सब चीजें गौर करोगे तो तुम याद करोगे काश कि हम कुछ हों। और ये ताकत सिर्फ जो है नॉलेज में है, इल्म में है, ठीक, ज्ञान में है, जो तुमको इस काबिल बनाएगा कि तुम्हारे सामने बड़े बड़े राजा महाराजा झुकेंगे। ये सिर्फ ज्ञान में ताकत है, बाकी किसी चीज में इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपना बदला ले सको। बदला ये नहीं कि तमाचा मार के बदला, ये तो क्या है, ये बदला नहीं हुआ। असली बदला ये है कि वो तुमको प्रायोरिटी दे, वो इंसान जिसको दी गई थी। मान लो तुम गए किसी शादी में, दूसरा सदस्य गया, वो ताकतवर है, पैसे वाला, वो गया, तुमको चाय दी गई, उसको बेहतरीन नाश्ता दिया गया, तुम उससे ज्यादा सगे थे उसके, तो तुम वहां देख रहे हो यार हम तो इनसे ज्यादा सगे थे, हमसे तो पूछ भी नहीं रहे, खाली चाय कब दे पकड़ा दिया, हम पी रहे हैं बेवकूफन की तरीके से। तुमको बेइज्जती फील हुई, तुमने दिल पर लिया ही नहीं, तुम फिर वैसे जिंदगी जी रहे हो। तो जिस इंसान को दी गई थी वो चाय, जिस इंसान को वो नाश्ता पूरा लगा था, वो इंसान तुमको इज्जत दे, उस इंसान के सामने जिसके घर तुम गए थे,
कि हमसे ज्यादा बड़े ये हजरत है, मोहतरम है, बहुत आदरणीय सदस्य हैं, वो इज्जत दे तब वो झंखेगा। ये है असली झंखाना। तो झंखाओ इससे नहीं कि गाली देके ना झंखाओ, झंखाओ तरतीब से, इल्म से, अपनी ताकत से, अपनी काबिलियत से झंखाओ। बदला लिया जाता है, बदला ऐसे लो, मेहनत ऐसे करो कि किसी को पता ना चले, खामोशी से, और तुम्हारी कामयाबी इस तरीके से हो कि वो शोर मचाए कामयाबी। तुम किसी ना बताओ हम कामयाब हैं, दुनिया बताए फलाना कामयाब है, ठीक, तो तुम्हारी कामयाबी शोर मचाए। तो कामयाबी शोर मचाने के लिए क्या है कि नॉलेज ही है, किसी चीज में भी नॉलेज, किसी चीज में भी नॉलेज। जरूरी नहीं कि फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, उर्दू पढ़ो, अरबी पढ़ो, फारसी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, हिंदी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कुछ भी पढ़ो, लेकिन एक जो पढ़ो उसमें निपुण होना चाहिए कि जब सब हार मान जाए तब तुम्हारे पास आई। इससे पूछो, इसको पता होगा। बहुत ऐसे तुमने वाकये देखे होंगे, बहुत से लोगों को देखा होगा कि इंजन खराब हो जाता, बड़े बड़े इंजीनियर नहीं सही कर पाते हैं, गांव का ऐसे लुंगी बांधे आदमी, वो जाता, उसको बुलाया जाता कि अरे भाईजान तुम सही कर दो, चले हमारा जो है काम खेत में यहाँ रुका है, और वो जाके सही कर देता जाएगा, ठीक। तो वो अगर कह देगा ना याद ना है बात नहीं, पैरम दर्द हुई रही, गोल पिरा थे तने कल यही बात, तो फिर वो बड़े बड़े मतलब जो बिजनेसमैन है वो भी अरे भाईजान चलो हम कार भेज दें, इस लेवल की इज्जत होती है। ये अब तुम कह दोगे उसके पास इल्म नहीं, उसके पास इल्म नहीं है तो क्या ऐसे सही कर रहा है इंजन? उसके पास ये डिग्री वाला इल्म नहीं है जो अंग्रेज बनाए गए हमारे लिए, थोप गए हमारे सर पर। उसके पास कौन सा नॉलेज है? प्रैक्टिकली नॉलेज है। डिग्री वाला नॉलेज नहीं था उसके पास, बीए उसने नहीं किया, उसने इंजीनियरिंग नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज है। उस दम पर वो कह रहा गोल्ड पिरा रहा तब भी उसकी खुशामत करने, दूसरी तब तुम बैठे हो इंजीनियरिंग किए, तुम दुकान खोले, तुम्हारे पास कोई आया नहीं रहा कि बोल्ट खोल दो, तुम बोल्ट खुलवाने नहीं रहा, उसके पास बड़े बड़े इंजन के आ रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों ने अपनी आंखों से हमने देखा ऐसे लोगों को जिनकी बहुत है, वो टाल देते हैं काम, कल ही बाहर ना आए बा काम टाइम ना आए, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो काबिलियत बनाओ, किसी भी क्षेत्र में बनाओ, जरूरी नहीं है, लेकिन इल्म का मतलब अब जब अगर मान लो डिग्री वाला चल रहा तो डिग्री वाला लेने में भी कोई हरज नहीं है, डिग्री वाला भी लो, गैर डिग्री वाला भी लो, तुम ITI करो, IIT करो, नीट करो, अगर तुमको वैध वाली जानकारी है तो उसमें तुम डिग्री लो, तुमको होम्योपैथ की जानकारी उसमें डिग्री लो। तुम हम अपनी अपनी लाइन में सब लोग डिग्री लेना भी जरूरी है, इल्म भी जरूरी, इल्म होगा तो डिग्री तो मिल ही जाएगी, इल्म पर तो डिग्री मिल ही जाएगी। अब तुमने सुना होगा, तुम लोगों ने सुना है नहीं सुना है कि वन शीट पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, सुना है? ये सबने सुना होगा, ठीक। अब इसमें क्या है, ये सबसे गलत लाइन है दुनिया की। एक ही शीट पेपर तो डिसाइड करता है कि फांसी लिख देता है जज उस पर की फांसी होगी इसकी, इसका घर तोड़ा जाएगा, तुम फेल हुए, तुम पास हुए, तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी तलाक हुई, एक ही शीट पेपर डिसाइड करता है तुम्हारा फ्यूचर। और यहाँ क्या बात चल रही है, एक शीट मतलब वन शीट पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, एक कागज तुम्हारा जो है भविष्य का निर्णय नहीं करता है, बिल्कुल करता है कागज। अभी तुम्हारा जज लिख देगा लाद लाओ, पुलिस वाले उठा ले जाएंगे तुमको जेल में, एक ही कागज पर साइन हुई, डिसाइड करता है। लेकिन ये तब बातें कही जाती हैं, अब तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हारे दिल की तसल्ली लंबी वीडियो बनाएंगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे। वो तो तब बनाएंगे जब तुम फेल होगे कि आत्महत्या ना करो, लेकिन अभी के लिए डिसाइड कर रहा है वो। तुम कहो, कुछ लोग कहते हैं प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, परसेंटेज से कुछ नहीं होता। अगर तुमको इतनी ही नॉलेज थी यार एम्पियर के नियम की, कूलाम के नियम की, सारा इतना ही ज्यादा तुम्हारे पास इल्म भरा रखा था, तो परसेंटेज क्यों नहीं आया? अगर तुमको हकीकत में वाकई में तुमको नॉलेज थी, परसेंटेज क्यों नहीं आया? कुछ लोग कहते हैं हमको नॉलेज तो बहुत है लेकिन परसेंटेज हमारा ना आया हुआ रहा है। तो भाई तुमको अगर नॉलेज थी तो परसेंटेज क्यों नहीं आया? यानी तुमको नॉलेज नहीं थी। अगर नॉलेज थी तुम क्यों नहीं लिख पाए भाई वहां, जब तुमको इतनी ही ज्यादा नॉलेज थी? यानी तुमको नॉलेज नहीं थी, तुम ढोंग कर रहे। नॉलेज अगर तुमको है तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आना चाहिए। 3 इडियट में क्या उसका आमिर खान का परसेंटेज नहीं आता था? सबसे हाई आता था उसका, बहुत बेहतरीन। अब प्रैक्टिकली जिसको जो मजबूत है वो मतलब उसमें भी जाएगा। अब तुम सरा लगाओ आइंस्टीन फेल हुए थे, ये फेल हुए थे, वो हमेशा नहीं फेल हुए, वो टॉपर होते थे, कभी बचपन में फेल होते थे क्योंकि वो अपनी लाइन में मेहनत कर रहे थे। वो एक ही प्रोजेक्ट पर, कोई बल्ब बनाने में बिजी है, कोई कुछ करने में बिजी है, तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाया, रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इंटर की, तो फेल हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कह दो कि उनको इल्म था लेकिन वो एक क्षेत्र में था, उनको केमिस्ट्री का नहीं था तभी तो फेल हुए। अगर होता तो क्यों फेल होते वो? अब मिसाल दी जाती कि न्यूटन भी तो फेल हुए थे, यानी फेल होने में कोई बुराई नहीं, फेल होने में बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन तब बुराई नहीं है जब तुम दूसरे क्षेत्र में तुमने झंडे गाड़ रखे हो, ठीक, तब बुराई नहीं है। आइंस्टीन फेल होने से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि E = MC² बनाए गए हैं वो, ठीक। न्यूटन के फेल होने से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन, ग्रेविटी की खोज कर गया बंदा वो, उसके क्योंकि वो अलग क्षेत्र में, जो क्षेत्र अभी तक पढ़ाई में आया भी नहीं है, उस पर रिसर्च वो करके वो बना रहा है ना। अगर ये पहले से होता तो क्या उस क्षेत्र में वो फेल होता? ग्रेविटी में न्यूटन फेल हो जाते ग्रेविटी में, ठीक। तो ये सब फालतू की बातें होती हैं।
अब तुम्हारे एडिसन थे, बल्ब बनाने में बिजी थे, तो उनको अब तुम कह दो हिंदी का जीवन परिचय, तो फेल हो ही जाएंगे भाई, कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, तो फेल हो जाएंगे। लेकिन क्या अगर बल्ब लाइन में दो, धारा में, इलेक्ट्रिक में दो, तो क्या फेल हो जाएगा वो बंदा? तो अगर तुमको इधर फेल हुए तो कहीं तो तुमने झंडे गाड़े, कहीं तो दिखाओ कि कहां झंडे गाड़े भाई। तुमने अपने बिजनेस में कहीं भी झंडे गाड़े हो कि बिजनेस में तुम्हारा वर्ल्ड क्लास बिजनेस है, तुम्हारा बढ़िया इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, ठीक, कहीं भी होना चाहिए बिजनेस इतना हाई फाई। तो वो मेहनत अगर करनी है तो फिर मेहनत स्टार्ट करो, मतलब किसी भी क्षेत्र में करो, लेकिन मेहनत करो। तो नॉलेज बहुत जरूरी है। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि बैच की, तो इस प्रकार से हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, रूल वाइज रूल करेंगे, और बायो भी क्लासेस चलेंगी अब। तो रूल, फिर प्रूफ, उसी से रिलेटेड, तो ये रिवीजन ही चलेगा। नया भी रिवीजन भी, नया भी रिवीजन भी, एक सर्कल बनाएंगे हम लोग, रिवीजन के साथ साथ नया भी, ठीक। तो बेहतरीन तरीके से हम लोग मेहनत कल से स्टार्ट करेंगे। जिसने जो कुछ किया डिलीट करो, कि हमने को नहीं समझा, वो नहीं समझा, सब फिर से आप कमेंट करिए कि हमको ये कंटेंट चाहिए, हमको ये नहीं समझा, फिर से समझाया जाएगा आपको। नोट्स नहीं होंगे, नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक। सारी मेहनत कराई जाएगी, बस आप जितनी मेहनत करेंगे उसी हिसाब से हम मेहनत करेंगे। आप मेहनत नहीं करेंगे तो दूसरे क्या बड़ी मेहनत करने, ठीक। तो आप मेहनत बढ़ाइए तो हम लोग भी मेहनत बढ़ाएंगे। तो यूनिट वाइज हम लोग पढ़ेंगे, पहले रूल, एक यूनिट के रूल, अगली यूनिट के रूल पढ़ेंगे, फिर उसके प्रूफ करेंगे, फिर उसके जो फालतू के दाएं बाएं हिस्से, जो बेसिक चीजें होती हैं वो करके, फिर हम लोग उसके चौथी बार जब रिवीजन में आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल। तो एक महीने में, एक महीना ये रिवीजन का, इसमें 4 बार रिवीजन होगा। किनका? नेम रूल का। बार बार घूमेंगे, बार बार घूमेंगे, वही ये पढ़ा, फिर इससे ये प्रूफ किया, फिर इसी से ये किया, फिर इसी से न्यूमेरिकल लगाया। तो बार बार घूमेंगे, एक सर्कल वाइज करेंगे। और केमिस्ट्री का भी हम लोग शुरू करेंगे। अभी तक के केमिस्ट्री के एक भी लेक्चर नहीं पढ़े हैं। केमिस्ट्री में मेन रिएक्शंस हैं, ऐसे तो बहुत, मतलब ज्ञान को अगर तुम देखो, नॉलेज देखो तो बहुत सा है। केमिस्ट्री अगर पढ़ने पर आओ तो कम से कम 8 महीने का, 6 महीने की बुक है, ढंग से पढ़ो कंटिन्यू। लेकिन अब 1 महीने में क्या होता है, लेकिन मतलब कुछ तो, मतलब कम जाओ एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो कुछ तो होना चाहिए तुम्हारे पास लिखने, इधर उधर देख रहे हैं, मुंह सबका आंख में आंसू लिए बैठे हैं, रो रहे हैं, रोते हमने देखा है बच्चों को इंटर में, कि कुछ नहीं पढ़ते हैं, फिर वहां जाते हैं तो रोते हैं बैठ के, कि काश के पढ़ा होता। तो और खलता तब नहीं है जब एकदम नहीं पढ़ा, खलता तब है जब तुमने कूलाम का पढ़ा, ढंग से नहीं पढ़ा, आ गया पेपर। तुमने गॉस पढ़ा, ढंग से नहीं पढ़ा, गॉस का पूछ लिया उसने, अबे यार आज देख रहे थे इसको, कल देख रहे थे, उस दिन देखा था, उस दिन सर ने समझाया था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, मौज करते रह गए। तो वो खलता है। खलता ये नहीं कि हमने नहीं पढ़ा था, पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं यार रूल, तो तुम कह दोगे बाहर से याद, हमने पढ़ा ही नहीं था, टेंशन नहीं रहती उसमें। टेंशन कब रहती है? जब तुमने पढ़ा फिर भूल गए और फिर आ गया एग्जाम में, तो खलता यार हमने पढ़ा था, बताओ भूल गए, आ गया एग्जाम में, तब वहां खलता बहुत क्वेश्चनिंग मन करता है अपने आप को। और फिर जब नंबर आएंगे तुम्हारे 40, 50, 60 है, तो तुम सोचोगे अब मैं, अगर वो 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो परसेंटेज बढ़ जाता, उससे ज्यादा आता। उसने साल भर पढ़ा, हमने 2-3 महीने में पढ़ के हम उससे ज्यादा परसेंटेज लाते। तो ये बात होती। तो इसमें अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से एनर्जी को फुल करके, टेंशन फ्री होकर, हंसी मजाक साथ में करते करते हम लोग पढ़ेंगे। कोई बहुत सीरियस क्लास नहीं चलेंगी। और बेहतरीन तरीके से 1 महीना भूल जाओ कि कहीं आना, कहीं जाना, क्या है दुनिया, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई। सो रात में तो ख्वाब आने चाहिए पढ़ाई के, कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं लगा रहे हैं, अभिक्रिया तुम्हारे माइंड में होने लगे। तुम चाय बनते देखो तो कह दो अभिक्रिया हो रही। अपनी अम्मी से, हाँ अम्मी जल्दी अभिक्रिया करवाओ, हमको जाना है कोचिंग, चाय की जल्दी अभिक्रिया करवाओ, रिएक्शन करवाओ, टेम्परेचर देके उसकी, हमको जाना है कोचिंग। तो सब जगह तुमको मतलब दिखने चाहिए। अब होता है क्या है, केमिस्ट्री इतनी बेकार वाहियात तरीके से पढ़ाई जाती है। पॉलीएस्टर बहुत पढ़ाया जाता है, पॉलीएस्टर, यहाँ वहां बहुत सी रिएक्शंस हैं एस्टर की, जिसको पॉलीएस्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे केमिस्ट्री में। उसमें क्या है कि वो बच्चे पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, भूल जाते हैं, उनको पता नहीं होता पॉलिस्टर पहने हैं, पॉलिस्टर सामने रखा है, लेकिन पता नहीं कि पॉलिस्टर की यही था। जो पोलिस्टर हमने उसको कपड़े को कह दिया पोलिस्टर, वो पोलिस्टर नहीं होता, बल्कि होता पॉलीएस्टर। वो कपड़े के सारे दुकानदार, ऐसा कोई नहीं जो पोलिस्टर नाम से कपड़ा नहीं जानता। पोलिस्टर सब जानते हैं, जाहिल से जाहिल आदमी जानते हैं, लेकिन बच्चों को यह नहीं बताया जाता ये पोलिस्टर जो कपड़ा है यही है पॉलीएस्टर। इसको गलत तरीके से बोलते हैं, इस वजह से कहते हैं पोलिस्टर। वो हकीकत में क्या है? पॉलीएस्टर। वो केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ाई जाती है। केमिस्ट्री में गुड़, गन्ना, इसकी सब रिएक्शन पढ़ाई जाती है, कि शर्करा, ये वो, और ये सुक्रोज, ये सब रिएक्शन पढ़ाई जाती है। तुम रोज देखते हो आलू, उसमें सुक्रोज होता है, गन्ना तुम देखते हो, आलू में तो स्टार्च होता है, गन्ने में सुक्रोज होता है, तुम देखते हो, ठीक। तो ये सब चीजें देखने के बावजूद स्टार्च कहाँ है, सुक्रोज कहाँ है, हम उसको मतलब समझ में नहीं आता। हमें तुम एक बार गन्ना देख लिया ना, उसका फार्मूला याद है, जब गन्ना देखो तो फार्मूला याद आना चाहिए, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो हकीकत में, ये खाली अगर तफरी नहीं चल रही तब।
तो ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं, और इन चीजों पर अगर पकड़ बनाओगे तो एक ही महीने में तुमको धीरे धीरे आने लगेगा। होता है तुमने 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 5 दिन पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दिया तुमने। अब आधे चावल जब पक गए तो तुमने चुके देखा अब हूं टाइट है, हटा दो, गैस बंद कर दो, तो क्या पक जाएंगे चावल? वो अब आधे पक चुके थे, 10-5 मिनट की बात थी, वो पूरे सीज जाते बेहतरीन तरीके से। लेकिन जब सीजने का वक्त आया तो तुमने क्या, सीजने का समय तुमने क्या किया कि तुमने छोड़ दिया, कहा यार हमसे नहीं होगा, छोड़ दिया। अब वही था वक्त तुम्हारे इम्तिहान का, तुम्हारी परीक्षा का, कि उस टाइम पर तुम जो मतलब एक हिम्मत दिखाते, तुम एक मतलब शब्द दिखाते कि हम तो लगे रहेंगे, अपनी स्ट्रगल करते रहेंगे, और 1 दिन 2 दिन बाद हमको समझ में आने लगेगा। 1 दिन में रिएक्शन समझ में आएगी तुमको। तो ये जो लड़के 6-6 महीने 2-2 3-3 साल लगाते हैं रिएक्शन, फिर इनका क्या होगा? ये तो साइंटिस्ट बन जाएंगे 2 साल पढ़ के। अगर तुमको 1 महीने में सारी रिएक्शन और 1 दिन में 2 दिन में सारी रिएक्शन समझ में आने लगे, तो फर्स्ट ईयर इंटर जो दोनों साल बच्चे पढ़ते हैं तो साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो इतना नहीं होगा, लेकिन तुमको 1 महीने में हाँ कंटिन्यूटी अगर रहेगी तुम्हारी, तो वही अभिक्रिया, अभी मान लो एल्कोहल तुमने देखा, नहीं समझ में आ रहा, ठीक, CH3OH क्या है, मेथिल एल्कोहल नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आगे चल के जब उसकी रिएक्शन इससे ये बनाना, उससे वो बनाना, वो आम लगने लगेगा, वो आम लगने लगेगा। तो तुमको कुछ लगेगा ही नहीं कि ये कोई बड़ी चीज थी। अभी बड़ी लगेगी शुरू शुरू में, जब 1 हफ्ता 2 हफ्ता तुम उसी को लगाओगे तो वो कहेंगे ये क्या है यार, इससे ये बनाना कठिन है, ये बनाना कठिन है, एल्कोहल सरल लगने लगेगा। फिर जब उससे कठिन रिएक्शन पढ़ोगे तो कहोगे ये तो सरल थी, ये जो आई है आज ये पढ़ रहे थे ये कठिन थी। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सरल। अभी इंटर के एग्जाम तुम सिर्फ एक बार पास किया, तुमने रिजल्ट आया, फिर तुमको ये कूलाम का नियम तो ऐसा बताना है, तुमको लगने, तुम्हारा माइंड मान लेता है कि ये सरल है, क्योंकि हम इससे गुजर चुके हैं, ये इसको हम फांद चुके हैं। अभी नाला फांदने को तुमको दिया जाए, तुम गिर जाओ नाले के अंदर, बहुत कठिन बहुत कठिन, और एक बार फांद जाओ। मैं नाले में कुछ नहीं था फांदना, 10 बार तुमने मेहनत किया, गिरे, वो नहीं बताओगे। एक बार 11वीं बार में फांद गए तो अरे उसमें क्या था, हम तो फांद गए थे। 10 बार की मेहनत भूल जाओगे तब, क्यों? क्योंकि रिजल्ट मिल गया, फांद गए। तो जब रिजल्ट इसमें मिल जाएगा, तुमको बढ़िया नंबर आएंगे, तो तुम ये भी भूल जाओगे कितने मेहनत किया था। तो 1 महीने भूल जाओ कि क्या है हम, क्या है हस्ती, और इज्जत जिल्लत सब भूल जाओ, किसी ने तुम्हारी बेइज्जती आप सब भूल जाओ। बस एक लग जाओ कि हम मेहनत करेंगे ढंग से और बेहतरीन तरीके से, लग जाओ। अब कल से 22 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से यूनिट वाइज हम लोग चलेंगे, और डे बाय डे रोज क्लास चलेगी 1 महीने तक। तो इसको तुम लोग क्या करो, इसको पहुंचाओ, जो भी जिनको भी नीड है, जिनके पास कोचिंग का मामला नहीं है इतना, ठीक, कोचिंग ज्यादा मामला नहीं है, तो उनको शेयर करो, उन तक पहुंचाओ ये मामला कि स्टार्ट हो रही क्लास 22 तारीख से, और हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, मतलब जिनको नीड है हकीकत में, जो कोचिंग कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, करें अपनी, कोई दिक्कत नहीं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है ऑनलाइन बैचेस खरीदने के लिए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, सिर्फ फोन है उससे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप उनको जो है कहें कि ज्वाइन करें, ठीक। और हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन क्लासेस, और ये बेहतरीन तरीके से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो बाकी किसी को दिक्कत हो तो संपर्क कर सकता है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे यहीं, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो क्लास ये मतलब चल रही है क्लासेस, इसमें क्या है कि पढ़ती अच्छी बात, पढ़ लोगे, बाद में पढ़ सकते हो बिल्कुल जो वीडियो पढ़ रही है, लेकिन एक लाइव का मसला अलग अलग रहता है कि उसमें तो हमसे जुड़े, हम तुमसे जुड़े, तुम पूछ भी सकते हो लाइव चैट में कि ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, न्यूमेरिकल नहीं समझ आया। तो हम लोग देखेंगे कि आपके रिस्पांस के हिसाब से देखेंगे, लाइव क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। अगर आपका रिस्पांस मिलता है लाइव क्लास पर, आप हमारी टीम का उस्मानी क्लासेस का साथ देते हैं, तो उसमें फिर हम लोग रोज लाइव क्लास कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा मतलब कर पाएंगे करेंगे। अगर आप नहीं साथ देते हैं, तो जिस प्रकार से पढ़ रही हैं, आपको टाइम नहीं मिला उस वक्त उस समय पर, तो जिस टाइम पढ़ रही हैं, मतलब जैसे पढ़ रही वैसे पढ़ती ही रहेंगी, उसमें तो कोई बदलाव आने वाला नहीं, ये सिलेबस मतलब होना ही होना है, ठीक। अगर साथ देंगे तो उम्मीद करते हैं लगभग के 8 बजे के करीब हम लोग लाइव को आने की कोशिश करेंगे, और लाइव आएंगे। अगर तो आप लोग साथ देंगे, हमसे जुड़ेंगे, तो देखेंगे कि कितने लोग जो है ऑनलाइन हैं, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो बस जो है आप इसको जितना ज्यादा जोड़ सकें, बच्चों को जोड़ें, जो जिनको नीड है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।